इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान गॉट नोबेल पीस प्राइज। है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और ये खबर हम इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज 1 अप्रैल है। तो आपको पता है कि 1 अप्रैल को 1 अप्रैल फूल तो मनाया ही जाता है। तो हर तरफ खबर ये चल रही है कि इमरान खान नोबेल पीस प्राइज जीत गए हैं। सर, ये बात ये है कि वो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को आपको पता है कि सब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, अप्रैल फूल बनाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो जीत भी सकते हैं। सर, ये दौड़ है, ये एक दौड़ है, और दौड़ अब इस चीज की लगी हुई है कि कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, कौन बनेगा नोबेल पीस प्राइज विनर। असल में तो मैं जो समझती हूँ ना, ये जो मोदी साहब हैं, भाई ये नरेंद्र मोदी साहब को क्यों नहीं नॉमिनेट किया? उनका नाम तो सफ़े अव्वल पे होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का नाम सफ़े अव्वल पे होना चाहिए, टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। उसने अपने कंट्री को, अपने मुल्क को इकोनॉमी में जहां पर वो ले गया बंदा, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी है, 3rd बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला है। और जिस तरीके से जो अपलिफ्ट किया है, पावर्टी से, जो बिलो लाइन से जो बिलो थे उस उनको उठाया है, पावर्टी को खत्म किया, और जो जो कुछ हुआ वहां पर इस उसमें, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई वो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इंडिया का। वो जहां जाता है उसको सल्यूट किया जाता है। ट्रंप उसके लिए जो है वो उनको तारीफें करते नहीं थकते, और वो कहते हैं कि जी ये तो हिस्टोरिक एक इसकी लीडरशिप है और क्या क्या कुछ। तो उस लीडर का नाम नॉमिनेट होना चाहिए। मैं तो कहती भाई लग जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, आप फटाफट कर दें। भारतीयों, आप पड़ोसियों, इंज करो कि सबसे पहले आपने जो है वो कुगी मारनी है, सिग्नेचर करनी है, और आपने कहना है जी हमारे मोदी साहब बनेंगे नोबेल पीस प्राइज विनर। पाकिस्तान से एक नहीं बल्कि 2 नॉमिनेशंस जा चुकी हैं। अब इस दौड़ में मुकाबला है डॉक्टर महरंग बलोच और इमरान खान साहब का। तो देखते हैं कौन जीतता है इसके अंदर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नोबेल पीस प्राइज विनर होने के लिए जो नॉमिनेशन जाती है कि जी इस बंदे को या बंदी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, वो किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। और लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस ये हैं कि जो कितनी बड़ी तादाद में लोग उसको नॉमिनेट करें। एडवोकेसी ग्रुप है एक, जिसकी तरफ से इमरान खान को नॉमिनेट किया गया। तो पॉपुलर तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है। खान साहब की पॉपुलैरिटी के तो डंके बज रहे हैं दुनिया में, ये भी आपको पता है। तो इस पॉपुलैरिटी पर, और फिर ये कि डेमोक्रेसी के लिए जो है वो क्योंकि जेल गए हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी वो जेड़ा कीता है तुसी फॉर्म 47 तो पता नहीं क्या क्या, तो ये रिग हुआ है और फिर उनको जेल में डाला हुआ है। तो उनकी इतना बड़ा फैन ग्रुप है, फैन क्लब है, कि उसमें ये तो कोई, मेरा ख्याल है कि वो अगर 10 दफा भी उनको नॉमिनेट करना चाहे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे उनको नॉमिनेट करने के लिए। तो वो एक हो गए हैं, और साथ ही डॉक्टर महरंग बलोच को भी नॉमिनेट किया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर महरंग बलोच का पता इस तरह चला कि मेरा ख्याल है शायद बीबीसी ने खबर ये दी थी, तो उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच ने खुद से उसको सेकंड कर दिया, और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, ये खबर सही है, मेरा नाम उसमें मौजूद है। अब एक और साहब भी हैं, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। खबर मैंने ये देखी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी नॉमिनेट कर दिया गया है नोबेल पीस प्राइज विनर के लिए, बनने के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम भी नॉमिनेट हो चुका है नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो हो सकता है वो बन जाए। अब देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आवेगा भी आवेगा, ट्रंप आवेगा, बनेगा भी बनेगा, ट्रंप ही बनेगा नोबेल पीस प्राइज विनर। तो ये हालात हैं। मैंने आपको 3 बड़ी नाम आपको बता दिए, अब आप इंतजार करें कि कौन। वैसे अक्टूबर में होना है, इसका फैसला अक्टूबर में आएगा। तो भाई आज है 1 अप्रैल और पाकिस्तान की तरफ से आप सभी को मूर्ख बनाया जा रहा है कि इमरान खान को नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। पहली बात तो इमरान खान को जो नॉमिनेट किया है, क्यों किया, क्या सोच के किया है भाई? इन्होंने सोच के ये किया है कि इसने मानवाधिकार के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, शांति के प्रयासों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, समझ रहे हैं, भारत के लिए स्पेशली नाम ये भी दिया जा रहा है कि अभिनंदन को जब इन्होंने छोड़ा था
ठीक है, उसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको याद है, टांगे कांप रही थी, है ना, भारत हमला करने वाला है, रात 9 बजे का टाइम फिक्स हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर अयाज सादिक कह रहे थे कि भाई भारत तो हमला करने वाला है, और हमारे जो आर्मी चीफ है ना, उनकी टांगे कांप रही थी। तो भाई आपके अंदर ना दहशत थी, आपके अंदर दहशत थी, तब जाके आपने अभिनंदन को छोड़ा था। आपके ऊपर प्रेशर था, इंटरनेशनल भी प्रेशर था एक तरह से, क्योंकि आपको अमेरिका की तरफ से खबर आ गई थी कि आपकी ठुकाई होने वाली है। तो आपने अपने बचाव के अंतर्गत अभिनंदन को छोड़ा था। और रही बात इसकी कि इमरान सरकार के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा शांति थी, तो भाई साहब पुलवामा कब हुआ था? हाँ, पुलवामा कब हुआ था? शांति थी, बातचीत बंद हो गई थी। समझ रहे हैं? बाकी नॉमिनेट कोई भी हो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी जी को होना चाहिए इसके लिए नॉमिनेट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हिंदुस्तान में। बेशक बहुत अच्छा काम किया है, कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मोदी साहब को इसके लिए किसी तमगे की ज़रूरत नहीं है कि ये इनको मिल गया। मोदी साहब का सिंपल सा है, काम करना है तो बस काम करना है, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है। आप ये देखिए ना, कितने देशों में गए, कितने देशों ने उनको अपने हायर अवार्ड से नवाजा, लेकिन मोदी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। रही बात तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी भाई। इमरान खान को अगर नोबेल प्राइज़ के लिए पहली बात तो नॉमिनेट किया है, मिलेगा तो है नहीं, साफ बात है। वही हाल तुम्हारा होगा जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी का हुआ था, ठीक है, सेम वही हाल तुम्हारा इमरान खान के साथ में होने वाला है। और अगर मिल भी जाता है तो तुम्हारे लिए क्या खुशी की बात होगी, इसी में तुम खुश हो जाओ, क्योंकि ये उसी तरह से ख़त्म हो जाएगी जैसे आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी से जो उम्मीदें थी ना आपने लगाई हुई थी, वो ख़त्म हुई थी।